हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप जीके प्रिपेयर कर रहे हैं केबीसी, एसएससी, पीएससी, यूपीएससी, रेलवेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्विज कंपटीशन के लिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो सही चैनल पे हैं। तो फटाफट मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको जो वीडियो है वो कैसे लगा है। ठीक है। और जैसे आप जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति अभी रीजनल लैंग्वेजेस में भी अब शुरू होने वाले हैं। ठीक है। तो उससे भी रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह है वो मैं अपने जीके में वीडियोस में इंक्लूड करते रहूँगी। तो आप प्लीज़ कोई भी रीजनल कौन बनेगा करोड़पति में जाना चाहते हैं, जैसे कि मराठी केबीसी, तेलुगु केबीसी, जो भी अभी शुरू होने वाले हैं, आप बिल्कुल ये जो चैनल है वो देखते रहिएगा। तो मैं अपने जीके रिलेटेड वीडियोज़ में महाराष्ट्र और रीजनल बेसिस के जो जीके क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस अवार्ड इज़ कॉन्फर्ड बाय यूनेस्को? इनमें से कौन सा पुरस्कार यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया गया है? मैग्सेसे अवार्ड, पुलित्ज़र प्राइज़ या कलिंगा प्राइज़? तो इसका जो सही आंसर है वो है कलिंगा पुरस्कार। ठीक है। कलिंगा जो पुरस्कार है विज्ञान के लिए यूनेस्को कलिंग पुरस्कार देता है। यूनेस्को का सबसे पुराना पुरस्कार है जिसे 1951 में श्री विजयानंद पटनायक, ये याद रखिएगा, भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक और अध्यक्ष के दान के बाद बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर कंट्री पेयर इज़ नॉट करेक्ट? ठीक है, इनकरेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी देश की जोड़ी गलत है? तिग्रिस इराक, सीन इटली, डैन्यूब जर्मनी? तो इसका जो सही आंसर है वो है सीन इटली। ठीक है, ये जो पेयर है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, हर्बिसाइड इज़ अ केमिकल यूज टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ व्हाट? हर्बिसाइड एक रसायन है जिसका उपयोग फैलने को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो क्या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? इंसेक्ट्स, वीड्स या फंगी? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, वीड्स। ठीक है, वीड्स। जैसे हम खेती किसानी करते हैं या घर में बागवानी करते हैं, बगीचों में जो जंगली पौधे उगाते हैं तो उसको ही वीड्स कहते हैं। एक वीड्स एक जंगली पौधा है जो बगीचों या फसलों के खेतों में उगता है और उन पौधों को रोकता है जिन्हें आप ठीक से उगाना चाहते हैं। तो उसी के कंट्रोल करने के लिए हर्बिसाइड यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच कंट्री वुड यू फाइंड द मोजेव डेजर्ट? किस देश में आपको मोजेव रेगिस्तान मिलेगा? स्पेन, चाइना या यूएसए? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यूएसए। मोजेव डेजर्ट जो है वो यूएसए में है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द फेवरेट स्पोर्ट ऑफ कार्टून कैरेक्टर फ्रेड फ्लिंटस्टोन? ये फ्रेड फ्लिंटस्टोन तो आपने देखा होगा। ठीक है, ये फेमस कार्टून कैरेक्टर है। तो आपको बताना है कि इसका पसंदीदा खेल क्या है, बैडमिंटन, बॉलिंग या फुटबॉल? तो इसका जो सही आंसर है वो है बॉलिंग। जैसे आप देख भी सक रहे हैं वो जो पिक्चर में वो बॉलिंग ही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंडियन ऑफ स्पिनर बिकेम द फर्स्ट बॉलर in the history to take the 11 wickets in a day night test match? कौन से भारतीय ऑफ स्पिनर इतिहास में पहले गेंदबाज बने जिसने टेस्ट मैच में 11 विकेट्स लिए हैं? ठीक है, डे नाइट टेस्ट मैच में 11 विकेट लिए हैं। अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या या रविंद्र जडेजा? तो इसका जो सही आंसर है वो है अक्षर पटेल। ठीक है, ये देखिए, ये है अक्षर पटेल। क्वेश्चन 7, सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम इन मोटेरा इज़ रीनेम्ड एज व्हाट? मोटेरा में सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अमित शाह स्टेडियम या धीरूभाई अंबानी स्टेडियम? तो इसका जो सही उत्तर है वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे पहले मोटेरा स्टेडियम के रूप में जाना जाता था, अहमदाबाद, गुजरात, भारत में सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव के अंदर स्थित एक क्रिकेट स्टेडियम है। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल इन 2021? ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला एकल की विजेता कौन है? सिमोना हालेप, सोफिया केनिन या नाओमी ओसाका? तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है नाओमी ओसाका। और जो मेंस सिंगल विनर है वो है नोवाक जोकोविक। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन वुमेन सिंगल जीती है नाओमी ओसाका और मेंस सिंगल जीते हैं नोवाक जोकोविक। क्वेश्चन नंबर 9, वेटरन लीडर मोतीलाल वोरा हु हैज़ पास्ड अवे वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? मोतीलाल वोरा जिनका निधन हो गया था वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश के।
ये देख लीजिए, ये है मोतीलाल वोरा जी, जिनका निधन हो गया है और वो चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द ओनली मूवी डायरेक्टेड बाय राजीव कपूर? राजीव कपूर द्वारा निर्देशित एकमात्र फिल्म कौन सी है? ये देखिए, ये राजीव कपूर जिनका हाल ही में अभी देहांत हुआ है। तो ऑप्शंस देती हूँ, राम तेरी गंगा मैली, आप लौट चले या प्रेम ग्रंथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, प्रेम ग्रंथ। ठीक है, प्रेम ग्रंथ जो है, जिसमें ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित थे, वो इन्होंने ही डायरेक्ट की थी। ठीक है, और एनटीसी क्वेश्चंस में ये भी पूछा जा सकता है कि राम तेरी गंगा मैली का जो रिलीज़ डेट था वो कब? तो आप ये याद रखिएगा कि 1985। ठीक है, एनटीसी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियरेस्ट टू करेक्ट 1985। ठीक है, एंड एट द एज ऑफ 58 जो है वो राजीव कपूर का देहांत हुआ है। तो 1985 राम तेरी गंगा मैली का रिलीज डेट आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिसीव्ड द पद्म विभूषण इन 2021? निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 2021 में पद्म विभूषण प्राप्त किया है? शिंजो अबे, खड़गा प्रसाद ओली या शेख हसीना? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है शिंजो अबे, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जापान के। और ये लिस्ट है पद्म विभूषण रेसिपिएंट्स की। ठीक है, शिंजो अबे, एसपी बालसुब्रमण्यम, डॉक्टर बेले मुनाप्पा हेडगे, नरिंदर सिंह, ठीक है, मौलाना वहीदुद्दीन खान, श्री बीबी लाल और श्री सुदर्शन साहू को मिला है। इस बार ये एनटीसी क्वेश्चंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बार 119 पद्म पुरस्कार मिले हैं, जिसमें 7 पद्म विभूषण मिले हैं, 10 पद्म भूषण मिले हैं और 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। तो आप ये याद रख लीजिए कि 7 पद्म विभूषण मिले हैं, 10 पद्म भूषण मिले हैं और 102 पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं। ये एनटीसी क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। इस बार पुरस्कार में 29 महिलाएं शामिल है। ठीक है, 29 जो है महिलाएं शामिल है जिन्हें ये पद्म पुरस्कार मिले हैं। 10 व्यक्ति जो है वो इसमें से जो है विदेशी व्यक्ति है। सूची में 16 जो है वो मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं और एक जो है वो है ट्रांसजेंडर। ठीक है, एक जो है वो ट्रांसजेंडर पुरस्कार के विजेता है। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन ट्रांसजेंडर टू बी ऑनर्ड विद पद्मश्री? पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय ट्रांसजेंडर कौन है? नर्तकी नटराज, मंजम्मा जोगाती या ज्योतिया मंडल? तो इसका जो सही आंसर है वो है नर्तकी नटराज। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन ट्रांसजेंडर है टू बी ऑनर्ड विद पद्मश्री। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये जो है ये नर्तकी नटराज है। ठीक है, और ये जो है ये मंजम्मा जोगाती है। ठीक है, ये भी फोक डांसर है और इनको इस वर्ष जो है 2021 में पद्मश्री मिला है। ठीक है, नर्तकी नटराज जो है एक भारतीय भरतनाट्यम नर्तक है। 2019 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिसे वह पहली ट्रांसजेंडर महिला थी जिन्होंने पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और जोईता मंडल जो है इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर जज है, हु हैज़ अपॉइंटेड एट द लोक अदालत इन नॉर्थ बंगाल इन अक्टूबर 2017। निताशा विश्वास, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर ब्यूटी क्वीन है और 2017 में उन्होंने ये क्राउन जो है हासिल किया था। और सत्यश्री शर्मिला जो है इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर है, अपॉइंटेड इन जून 2018। तो आप ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इनका नाम भी याद रखिएगा, मंजम्मा जोगाती। ठीक है, जो इस वर्ष इनको जो है वो पद्मश्री मिला है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर इज ऑल्सो नोन टू बी अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ वीणा? निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह वीणा का एक बहुत ही अच्छा प्लेयर था? अकबर, शहनशाह या औरंगज़ेब? तो इसका जो सही आंसर है वो है औरंगज़ेब। ठीक है, औरंगज़ेब जो था वो वीणा बहुत अच्छा बजाता था। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन ऑफ नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर? निम्नलिखित में से किसे बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब के सिंहासन पर रखा गया था?
सिराजुद्दौला, मीर कासिम या मीर जाफ़र। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है मीर जाफ़र। ठीक है, याद रखिएगा कि बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब के सिंहासन पर किसे रखा गया था? मीर जाफ़र को। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्लीट ग्रेनाइट टेम्पल? भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का पहला पूर्ण ग्रेनाइट मंदिर स्थित है? तो मथुरा, वाराणसी या तंजौर। तो इसका जो सही आंसर है वो है तंजौर। ठीक है, जो कि साउथ में है। ये देखिए, ये जो है ये पूरा ग्रेनाइट का बना टेम्पल है। बृद्धेश्वर मंदिर दक्षिण भारत में स्थित प्राचीन वास्तुकला का एक नायाब नमूना है। यह तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी से के आरंभ में बनाया गया था। ठीक है, विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट से बना हुआ है। तो आप ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट स्टार्टेड विद ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट? ठीक है, तो विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट स्टार्टेड विद ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है या क्विट इंडिया मूवमेंट? तो ये है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, who among the following was the socialist leader who escaped from the Hazaribagh prison and joined the Quit India movement? ठीक है, वो कौन सा ऐसा लीडर था, निम्नलिखित में से कौन सा नेता था जो हजारीबाग जेल से भाग गया और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुआ? राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी या जयप्रकाश नारायण? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैव राज्यसभा मेंबर? निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा सदस्य है? चंडीगढ़, पुदुचेरी या लक्षद्वीप? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैव राज्यसभा मेंबर? चंडीगढ़, पुदुचेरी या लक्षद्वीप? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, पुदुचेरी। ठीक है, द यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़ डू नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेटिव्स इन द राज्यसभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टोर्स ग्लाइकोजन? मानव शरीर के किस भाग में ग्लाइकोजन का भंडार होता है? लिवर, इंटेस्टाइन या स्किन? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, लिवर। जब शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है तो यह इसे लिवर और मांसपेशियों में संग्रहित करता है। ग्लूकोज का यह संग्रहित रूप कई ग्लूकोज जो है उससे बना होता है और इसे ग्लाइकोजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, लूनी रिवर विच ओरिजिनेट्स इन द पुष्कर वैली ऑफ अरावली? ठीक है, लूनी रिवर याद रखिएगा, विच ओरिजिनेट्स इन द पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज एंड्स इन विच अमंग द फॉलोइंग? जो लूनी नदी है जो अरावली पर्वतमाला की पुष्कर घाटी से निकलती है, निम्नलिखित में से कहाँ पर समाप्त होती है? अरेबियन सी, रन ऑफ कच्छ या साबरमती? तो इसका जो सही आंसर है वो है रन ऑफ कच्छ। ठीक है, रन ऑफ कच्छ में वो समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।